इस समय मैं मौजूद हूँ जाटौली गांव के जो खेतों में, और यहाँ बना हुआ है हेलीपैड। और थोड़ी देर में जाटौली गांव का राजीव गुर्जर अपनी जीवन संगिनी एकता गुर्जर को उज्जैन से जो है उड़न खटोले में लेकर के आ रहा है। और देखिए उड़न खटोला जो है यह हेलीपैड पर पहुंच चुका है। हर किसी का जो है एक सपना रहता है कि मेरे पति शायद मुझे कभी फ्लाइट में जो है राइड कराएंगे, तो जो है उन्होंने एक शानदार जो शुरुआत अपनी जीवन संगिनी के साथ में की है। और अभी हेलीकॉप्टर जो है वो गांव का चक्कर लगाने के लिए गया है पूरा। तो यहाँ पर ये लोग देखने के लिए पहुंचे हैं, तो इनसे आपकी बात कराते हैं। दूल्हे राजा की जो है माताजी भी यहाँ पर मौजूद है। माताजी, राजीव जो है अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आ रहा है, कैसा लग रहा है आपकी बहू हेलीकॉप्टर में आ रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने सोचा था क्या कभी कि मेरा बेटा ऐसे लेके आएगा हेलीकॉप्टर में? एकदम कैसे मन में ये ख्याल आया? मन में अचानक ख्याल आया, हमारे पापा जी की कहना बस थी, उनका ख्वाब था कि ये देखिए आ चुका है हेलीकॉप्टर। हाँ माता जी, क्या कहोगी? दुल्हन हेलीकॉप्टर में आई है। मेरा यही सपना था कि मेरे बच्चों के जिंदगी में सब खुशियां आती रहें, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पोते भी हेलीकॉप्टर में भी आते रहें। मतलब पोते भी हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेके आए? मैं ये जिंदगी में यही सपना है मेरा। मतलब ये चाहती थी कि मेरे बेटे जो है तरक्की करें, उन्नति करें, और जो दुल्हन लेके आया इनका जो बेटा है, तो ये कह रही है कि मेरे जो पोते हैं वो भी हेलीकॉप्टर से ही अपनी दुल्हनों को लेकर के आए। आप सीधी तस्वीरें जो है भरतपुर लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। सिद्धेश रिसोर्ट के ठीक पीछे जो है ये हेलीपैड बना हुआ है। जाटौली गांव के जो राजीव गुर्जर है अपनी दुल्हन को उज्जैन से जो है उड़न खटोले में लेकर के आए हैं अभी विदा करके, और यहाँ अभी उतरेंगे तो इनसे बात कराएंगे। दोनों की जो फीलिंग है वो आपके सामने हम जो है साझा करवाएंगे। तो आप देखते रहिएगा भरतपुर लाइव। साथ ही क्या कहना है, आजकल जो है ये परंपरा सी बन गई है, ट्रेंडिंग में जो है चल रहा है कि हर दूल्हा अपनी दुल्हन को जो है उड़न खटोले में, कई जगह है भरतपुर में भी कई दूल्हे जो है अपनी दुल्हनों को हेलीकॉप्टर में लेके आए हैं। तो आप क्या कहते हो इस कल्चर पे, इस परंपरा पे, क्या आपका मानना है? एक बार जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए शायद परिवारी जन है अंदर से हाथ हिला करके एकदम अपनी खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। इनसे बात कराते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दूल्हे के परिवार वाले। भैया क्या कहोगे? जो है आपकी भाभी हेलीकॉप्टर में बैठ करके आई है। हाँ साहब, बहुत अच्छा लग रहा साहब, हमें तो बस ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ रवि जी, इधर आइए, आप आइए, आप बताओ आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहूंगा कि आज बहुत खुशी का माहौल है, और हमें इतनी खुशी है कि हमारा छोटा भाई राजीव एकता को लेके हेलीकॉप्टर में आए। आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पूरी पीढ़ी ऐसे हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेकर के आए। हमारी तो शादी हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ऐसी लाए। जीप में आई, हमारी तो जीप में। हमारी किस में आई थी? स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में। अच्छा, जीप में किसकी आई थी आप? मैं तो आई मंत्री गाड़ी में। हाँ। क्या कह रहे हैं? बताओ क्या कह रही थी? मंत्री वाली गाड़ी में आई मैं। एम्बेसडर में आई थी। जो मंत्रियों की गाड़ी होती है, पुराने समय पे एम्बेसडर का एक अलग क्रेज हुआ करता था। तो उनकी माताजी, जो दूल्हे की माताजी हैं, वो कह रही है कि भैया मैं तो मंत्री वाली गाड़ी में आई। तो अब ये दूल्हा दुल्हन जो है यहाँ पर उतरने वाले हैं, तो इनसे आपकी अभी बात कराएंगे। चालू है ना? तो दूल्हे राजा जो है हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। जी, पहले तो आपको दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सीधे जो है भरतपुर लाइव पर हैं, तो एक बार बताइएगा मन में कैसे विचार आया कि जो अपनी जीवन संगिनी है उसको हेलीकॉप्टर से लेकर के आए? जी, पिताजी थे और बाबा साहब की वो थी कुछ, इसलिए करा था बाबा साहब ने। मतलब कुछ नया करने की इच्छा थी दादाजी की और पिताजी की। जी, हेलीकॉप्टर में आ रही हैं आपकी, मतलब आपने शानदार शुरुआत जो की है। तो और भी इनके जो परिवारी जन है वो मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। जी, जो है दुल्हन हेलीकॉप्टर में लेकर के आए हैं आपके भाई, क्या कहोगी? नाइस, अच्छा है। सबके अपने अपनी चॉइस है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ।
बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे दूल्हे राजा ने बताया कि उनके दादाजी की और पिताजी की इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूं, तो अलग करने के लिए उन्होंने जो अपनी जीवन संगिनी है उसकी शानदार शुरुआत जो है उड़न खटोले में ला करके की है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जब हेलीकॉप्टर से ही जीवन का सफर जो है वो कहां तक पहुंचने वाला है। उनकी भी जो बातें हैं वो आपसे अभी थोड़ा साझा करवाते हैं। तो दुल्हन एकता जी जो है वो अभी उड़न खटोले में ही सवार हैं, तो उनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो दाम्पत्य जीवन में जो है आपने कदम रखा है। क्या कहोगी, दूल्हे राजा जो है आपको हेलीकॉप्टर से लेकर के आए, मन में क्या आपके भाव है? मैं बहुत खुश हूँ। आज लाइफ से सबसे बड़ा दिन है आज मेरा। लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। मतलब पिताजी ने एक अच्छा दामाद ढूंढा है जिसने शुरुआती एक शानदार मतलब शॉट की है। हाँ जी, बिल्कुल, लाइफ का सबसे अच्छा दिन जो है दुल्हन एकता जी बता रही हैं कि उनके जीवन का ये सबसे अच्छा दिन है। उन्होंने उनके मन में कोई सपने होंगे तो वो सपना उनका पूरा हुआ है, और उसी के साथ में जो है उनके जीवन की दाम्पत्य जीवन की आज से शुरुआत जो है वो होने वाली है, और उन्होंने दाम्पत्य जीवन में कदम रखा है। दूल्हे से बात हो गई, दुल्हन से बात हो गई, दूल्हे की माताजी से बात हो गई और परिवारी जनों से बात हो गई। दूल्हे राजा के जो पिताजी हैं उनका सपना साकार करने के लिए दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा करके लाया। दूल्हे राजा ने बताया था कि पिताजी और दादाजी की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी पर कुछ अलग करूं। जी बताइए, आज जो है आपके बेटे जो राजीव हैं वो अपनी दुल्हन को उड़न खटोले में लेकर के आए हैं, क्या कहते हो? हाँ, आज बहुत खुशी हुई, हमारा सपना साकार हुआ है। बेटा बता रहा था कि पिताजी और दादाजी की ख्वाहिश थी। हुई थी, पहले बताए थे, बड़े बूढ़े ने बताया था कि बच्चों को दुल्हन वहां आए, हेलीकॉप्टर से आए। अच्छा, ऐसे बड़े बूढ़े की जो उन्होंने कहा तो बेटे ने आपके ने साकार कर दिया। हाँ, साकार कर दिया। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। जी पंडित जी, क्या कहोगे? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा बच्चा अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश थी, आज वो लेकर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। ये योगेश ये बोलेगा। आप बताइए, आपके जो भाई हैं जो आपकी भाभी को हेलीकॉप्टर में लेकर के आए हैं, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हो गई। अच्छा, आपकी हो गई। तो आप हेलीकॉप्टर से आए थे क्या, कैसे? नहीं, हम नहीं आए थे, छोटे भाई है, छोटे भाई की ख्वाहिश। आप हेलीकॉप्टर में लाए थे क्या? नहीं, हमारे बहू ना साहब, इसकी बहू ने मना किया था, मेरे को डर लगता है। हाँ, इसलिए ये भी लाते हैं? हाँ, लेके आते। मतलब पूरे परिवार की परंपरा है कि बहू को जो है हेलीकॉप्टर में विदा करके लाए, तो इनकी जो पत्नी है उनको डर लगा, उन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगी हेलीकॉप्टर में, मुझे तो कार से ही जाना है, तो ये नहीं लेके आए। जी, अपने छोटे भाई का सपना साकार हुआ है, हुई है, आगे भी देखेंगे सर। और छोटे भाइयों की शादी होगी, उसमें भी बड़े भाई हैं अपने। वो आपकी चाची जी कह रही थी कि हमारी तो इच्छा ऐसी है कि पोता हो हमारे बहू जो। बिल्कुल हमारी सपनी, सब पूरे परिवार की इच्छा है कि आगे भी हेलीकॉप्टर से परंपरा जारी रहे। बिल्कुल हमारी ये इच्छा है सर। ये हमारे भांजे हैं जिनकी शादी हुई है और भांजे की बहू है, तो इनका दादाजी का और फादर का सपना था कि उनकी बहू आगे चल के उड़न खटोले में आए, तो आज ये उनका सपना साकार हुआ है। सो आगे भी इनका परिवार का रिचुअल चाहते हैं कि आने वाले जितनी भी शादियां होंगी उसमें ये उड़न खटोले से ही अपनी बहू को लेके आएंगे। बिल्कुल, परिवार का सपना साकार किया है दूल्हे राजा राजीव गुर्जर ने अपनी दुल्हन एकता को ला करके। और इनके जो मामा जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो ऐसा है, मतलब परिवार के जो आगे दुल्हने आए वो भी उड़न खटोले में ही आए, ऐसा उनका मानना है। ये नाना जी हैं सब दूल्हे राजा के। हाँ नाना जी, क्या कहोगे? मैं बहुत कहूँगा, बहुत अच्छे सिस्टम रहा है और बच्चों को पढ़ावे लिखावे और अच्छी तरह से ऐसे ही हेलीकॉप्टर में दुल्हने लावे। दुल्हन लावे। हाँ, और पढ़ाई लिखाई अच्छी और करावे, दुल्हन पढ़ी लिखी आवे और ऐसी हेलीकॉप्टर में आवे, नाम रोशन करें। बिल्कुल, नाना जी भी जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे ही बच्चा ने पढ़ावे लिखावे और अपनी दुल्हने जो बिल्कुल देसी अंदाज में कहा है, अपनी दुल्हने जो है हेलीकॉप्टर में ही लावे। जी आप क्या कहोगे? हमें बहुत खुशी है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी गुर्जर समाज में और अन्य समाजों में भी लड़के एवं लड़कियां हमारी गुर्जर समाज में पायलट बने और हेलीकॉप्टर खदड़ा में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। मैं लड़के का फूफा बोल रहा हूँ, क्यों गलत बोल रहे हैं? लड़के का फूफा बोल रहा हूँ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि भैया हेलीकॉप्टर से तो लामे, लेकिन पढ़े लिखे और खुद ही पायलट बने और खुद ही उड़ा करके लामे, दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर को जो है खुद ही चला करके लाएं। कर्नल बैंसला जी के सपने को साकार करे। दूल्हा दुल्हन और उनके परिवारिक जनों से आपकी बात करा दी, उनकी जो भावना है वो आपके सामने जो है साझा करवाई भरतपुर लाइव के माध्यम से। अब हमारे साथ में जो हेलीकॉप्टर कंपनी के जो ओनर हैं इनसे बात कराते हैं कि आखिरकार कितना खर्चा हुआ होगा इसमें। जी मनीष जी,
भरतपुर लाइव पर आपका स्वागत है। कितना खर्चा जो है इस दूल्हा दुल्हन की यहाँ तक की राइड में हुआ होगा? मोस्टली कोई भी एयरक्राफ्ट आप बुक करेंगे लाइक दैट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट या छोटा हेलीकॉप्टर भी अलग अलग तरह के आते हैं। मिनिमम 2 आवर्स का खर्चा लगता है। डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स का अलग अलग होता है। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे इसमें हम लोगों ने 2 घंटे का चार्ज लिया प्लस परमिशन, इंक्लूडिंग द परमिशन हम लोगों ने 5.5 लाख हम लोगों ने चार्ज किया है। 5.5 लाख मतलब 5.5 लाख रुपए का तकरीबन खर्चा आया होगा। तो प्रशासन की भी परमिशन वगैरह सब आप भी वो करते हैं? हाँ, प्रशासन की हम लोग मतलब कंपनी में जो है हमारी कंपनी है परमिशन मैनेज करती है। यदि आप चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेटली कर सकते हैं। सेपरेटली मतलब जो नया क्लाइंट होता है उसको अलग अलग हेजिटेशंस होती हैं, हर्डल्स आती है, बट वी कैन मैनेज इजीली। तो ये आपका मतलब कितने दूल्हा दुल्हनों को आप ड्रॉप जो है कर चुके हैं उनके प्लेस पे? ये मेरा 189 लाइन है, मतलब फॉर वेडिंग ना, मतलब 189 दूल्हा दुल्हन जो है आपने घर छोड़ दिए। बिल्कुल, मैंने 189 दूल्हा दुल्हन का भी मैंने कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी कॉर्पोरेट फ्लाइंग होती है, फ्लावर ड्रॉप होता है, एरियल इसमें आपका जॉय राइड होता है, आपका एरियल सर्वे होता है, ये ऐसा है। कई सारी सर्वे हैं। हाँ। तो 5.5 लाख रुपए का खर्चा जो है राजीव गुर्जर जो जाटौली घना के रहने वाले हैं उनके द्वारा अपनी दुल्हन को उज्जैन से लाने के लिए जो है इनके मनीष जी को दिया गया। इसमें प्रशासन की भी कुछ परमिशन रहती हैं, वो इनके द्वारा जो है मैनेज की जाती हैं। और उसके बाद में ये 189वां जोड़ा जो है इनके अनुभव के दौरान 189वां जोड़ा आज इन्होंने ड्रॉप किया है उनके प्लेस पर। ऐसे दूल्हे और दुल्हनों के लिए क्या कहना है आपका? हर दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाने की ख्वाहिश रखता है। जैसा इन्होंने बताया 189 तो ये छोड़ चुके हैं। भरतपुर में पहले भी कई दूल्हे जो है अपनी दुल्हनों को उड़न खटोले में विदा करके लाए हैं और ऐसे ही राजीव ने जो आज एकता को विदाई करके जो है एक अपने मतलब पति धर्म का फर्ज अदा किया है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट। लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।